नमस्कार। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार को बीते सप्ताह तकनीक ने एक बड़ा झटका दिया। जब अमेजॉन की क्लाउड सर्विस रुक गई और इसके बाद दुनिया भर के एक्सचेंज में उथल पुथल हुई, कई जगह कारोबार रुका, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक फेड की एक नई पहल आई है जिससे बाजार को ताकत मिली है। इन दोनों पर आज हमारी चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले चलते हैं बाजार में और देखते हैं कॉइन्स की कीमतें। बिटकॉइन 108 400 से ऊपर टिका हुआ है, 109 के आसपास है। एडब्ल्यूएस के आउटेज के बाद सतर्कता बनी हुई है। दैनिक बढ़त करीब करीब 10 बेसिस पॉइंट की है। मार्केट कैप 3.6 ट्रिलियन डॉलर के करीब है और 107 पर सपोर्ट दिख रहा है। रेजिस्टेंस 113 और 114 के बीच में है। इथेरियम 3870 के आसपास कारोबार कर रहा है, दिन में स्थिर रहा था, सप्ताह में करीब 8% नीचे आया था। डिफाई में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में मुनाफा बुकिंग बढ़ रही है और हालांकि इथेरियम ने L2 अपनाया है, अपना नेक्स्ट लेवल लिया है। ट्रांजेक्शन अपग्रेड में भी तेजी आई है, लेकिन सेंटिमेंट अच्छा नहीं है। सोलाना में तेज उछाल आई, 4% की तेजी है। मिड कैप में लीड कर रहा है। यहाँ शॉर्ट टर्म निवेश लौटता दिख रहा है। हाल की बिकवाली के बाद कार्डानो और पोल्का डॉट में भी हल्की बढ़ोतरी दिखाई दी है। संस्थागत गतिविधियों में जो ताजे आंकड़े आए वो स्टेबल कॉइन को लेकर बाजार को उत्साहित करने वाले थे। 2025 में स्टेबल कॉइन भुगतान अभी तक के आंकड़ों के हिसाब पर से $9 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गए हैं। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 87% ऊपर है। और ये कारोबार क्रेडिट कार्ड कंपनी वीजा के ग्लोबल कारोबार का लगभग आधा है। यानी वीजा जितना ट्रांजैक्शन हैंडल करती है, लग उसके आधे ट्रांजैक्शन अब स्टेबल कॉइन में होने लगे हैं, स्टेबल कॉइन के चैनलों के जरिए। यूएसडीटी और यूएसडीसी जो कि बाजार के सबसे बड़े और लीडर स्टेबल कॉइन्स हैं, टीदर और यूएसडीसी, उन्होंने 87% का इशुएंस संभाला है। क्रॉस बॉर्डर व्यापार और डिजिटल सेटलमेंट में अब स्टेबल कॉइन का प्रयोग भी बढ़ रहा है और ये मुख्य धारा का हिस्सा बन रहे हैं। एक और बड़ी खबर जो संस्थाओं की तरफ से आई, उसमें सीमेंस और मार्केट मेकर B2C2 ने जेपी मॉर्गन के किंग्स ब्लॉकचेन से जुड़कर क्रॉस बॉर्डर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन शुरू किए हैं। ये पुरानी कंपनी का नए कारोबार से जुड़ना है। सीमेंस पुरानी इंजीनियरिंग कंपनी है। इस पेमेंट को यूएस को डॉलर, पाउंड और यूरो में किया जाएगा। पारंपरिक ब्लॉकचेन कंपनियां अब ट्रेजरी को अपना रही हैं, ये इसका सबूत है। रिटेल सेंटिमेंट में खुदरा निवेशकों को चौंकाने वाले, उत्साहित करने वाले बीते सप्ताह कई मामले थे। सप्ताह के अंत में AWS का क्रिप्टो आउटेज सबसे बड़ी खबर थी। इसके बाद फेड के क्रिप्टो अकाउंट्स को लेकर गूगल के ट्रेंड्स पर सर्च में बढ़ोतरी हुई। स्टेबल कॉइन 9 ट्रिलियन भी एक बड़ा ट्रेंड था जो बाजार में चर्चा में आया और लोगों ने इसे सर्च किया। इससे क्रिप्टो बाजारों की इंफ्रास्ट्रक्चर और पेमेंट के प्रति जागरूकता बढ़ती दिखाई देती है। नियामकों में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वालर ने स्किनी मास्टर अकाउंट योजना पेश की है। ये योजना क्रिप्टो और फिनटेक फर्मों के लिए विशेष फेड पेमेंट अकाउंट खोलने की इजाजत देती है और इससे ये फर्में फेड के पेमेंट सिस्टम से सीधे जुड़ जाएंगी। ओवरड्राफ्ट और ब्याज नहीं होगा, लेकिन स्टेबल कॉइन्स के इशूअर्स जो नेशनल पेमेंट ट्रेल है उससे जुड़ जाएंगे। इधर यूकेएफसीए ने एचटीएक्स के पूर्व, जिसे हुबोई कहते हैं, के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इससे इसे अनधिकृत रूप से क्रिप्टो के प्रमोशन का दोषी पाया गया है। ये मामला हाई कोर्ट तक गया था और यूके में जो विज्ञापन की सख्त जांच है उसके तहत गलत विज्ञापन करने के लिए एचटीएक्स पर यह मामला बनना शुरू हुआ है। एक्सचेंजेस के लिए बीता सप्ताह उथल पुथल भरा रहा। खासतौर पर 20 अक्टूबर को अमेजन वेब सर्विसेज का वैश्विक आउटेज हुआ। इस क्लाउड सर्विस के बंद होने के बाद कॉइनबेस, इन्फ्रा और कॉन्सेंसस जैसे बड़े प्लेयर प्रभावित हुए। कुछ एक्सचेंजेस में कारोबार रुका और इसने क्रिप्टो सेक्टर की निर्भरता सेंट्रलाइज्ड क्लाउड पर कितनी अधिक है इसे दिखाया और इसको लेकर एक बहस भी शुरू हुई है, क्योंकि इथेरियम का L2 बेस नेटवर्क भी कुछ समय के लिए ऑफलाइन हो गया था। AWS की आउटेज से जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमजोरियां खुलकर सामने आई हैं, क्योंकि इंफ्रा की सर्विस का सस्पेंशन हुआ। टैप का एक्सेस इथेरियम, पॉलीगॉन और आर्बिट्रम पर फंस गया और बहुत सारे निवेशकों के लिए बहुत बहुत चौंकाने वाला था यह सब कुछ, क्योंकि ब्लॉकचेन और इथेरियम ब्लॉकचेन को लेकर लोगों को जो निरंतरता है उस पर बड़ा भरोसा रहता है। डिफॉय, स्टेबल कॉइन और वेब3 ट्रांजेक्शन में हमने स्टेबल कॉइन का आंकड़ा बताया आपको। सितंबर में स्टेबल कॉइन के ट्रांजेक्शन करीब $1.25 ट्रिलियन पर पहुंच गए, एक नया रिकॉर्ड बना है। और अब ऑन चेन इकोनॉमी में स्टेबल कॉइन बैकबोन बनते जा रहे हैं। पेरोल के लिए, वेतन के भुगतान के लिए, व्यापार और सेटलमेंट के उपयोग बढ़ रहे हैं। धोखाधड़ी और स्कैम के मामले में एचटीएक्स का मुकदमा यूरोप में सख्त विज्ञापन कानूनों को लेकर एक नई नजीर बनता दिखाई दे रहा है।
और ऐसा लग रहा है, दिखता है कि ईयू के बाजारों में और यूके के बाजारों में फाइनेंशियल प्रमोशंस को लेकर अब थोड़ी सख्ती बढ़ेगी। इधर हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज और खासतौर से सिंगापुर और हांगकांग ने मिलकर डिजिटल एसेट ट्रेजरी में बदलाव करने वाली कंपनियों पर जांच शुरू की है। पहली बार ऐसा हुआ है जब क्रिप्टो की जमाखोरी करने वाली नई कंपनियों की लिस्टिंग रोकी गई है। दुनिया के स्तर पर करीब 178 पब्लिक फर्म्स ऐसी हैं जिनके पास 9,90,000 बिटकॉइन है, जिनका मूल्य करीब करीब $107 बिलियन है। बाजार का आउटलुक और जोखिम अगले 2-3 दिनों के लिए फेड के जो नए क्रिप्टो लिंक्ड अकाउंट है उनका असर बाजार पर देखा जाना है। इसको लेकर बाजार में उत्साह है। कई संस्थाएं ब्लॉकचेन को अपना सकती हैं, हालांकि बैंकों के डिपॉजिट बेस पर इसका असर पड़ेगा। एडब्ल्यूएस के आउटेज पर बहस जारी है। डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो सेंट्रलाइज सर्विस प्रोवाइडर पर निर्भर हैं, ये बड़ा सवाल है। और वेब3 इंफ्रास्ट्रक्चर की लंबे समय से मजबूती के लिए अब वैकल्पिक उपायों पर विचार शुरू हो गया है। हम आ गए हैं क्रिप्टो विजडम पर। क्रिप्टो विजडम में आज की सबसे बड़ी खबर फेडरल रिजर्व का नया पेमेंट सिस्टम है। फेडरल रिजर्व सिस्टम ने एक नए पेमेंट सिस्टम को खोलने का इशारा किया है, जिसे स्किनी मास्टर अकाउंट कहा जाएगा। ये अकाउंट अन्य बैंकों के अलावा फिनटेक कंपनियों को, स्टेबल कॉइन इश्यूअर्स को और क्रिप्टो कंपनियों को सीधे फेडरल रिजर्व के पेमेंट सिस्टम तक पहुंचा देगा। और ऐसे में उन्हें किसी तीसरे बैंक के जरिए पेमेंट प्रोसेस कराने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इसमें ओवरड्राफ्ट की इजाजत नहीं है, केवल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए सीमित बैलेंस रखने की छूट होगी। ऑपरेशन चोक पॉइंट नाम का एक विवाद हुआ था, क्रिप्टो के निवेशकों को याद होगा, जिसमें कई अमेरिकी बैंकों ने क्रिप्टो कंपनियों को बैंकिंग सुविधाएं देने से मना कर दिया था। इसके बाद फेडरल रिजर्व ने यह फैसला किया है। दुनिया के और देशों जैसे यूके और यूरोप में भी सेंट्रल बैंक इसी तरीके के लिमिटेड पेमेंट अकाउंट्स खोल रहे हैं, ताकि फिनटेक और पेमेंट कंपनियां बैंकों का सहारा न लें और सीधे सेंट्रल बैंक के जरिए अपने रियल टाइम पेमेंट सेटलमेंट्स को पूरा कर सके। तो क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ।